Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with आशीष रश्मि। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्रोज चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं एजी गार्डिनर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एजी गार्डिनर महोदय लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे थे। वे ट्रेन में अकेले थे, या यूँ कहिए उन्हें लगा कि वे ट्रेन में अकेले हैं। उसी दौरान उनके मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं बोगी में अकेले था और मैं चाहता तो मैं नाच सकता था, गा सकता था, जोन्स के साथ तर्क वितर्क कर सकता था और उसको पराजित भी कर सकता था। और बोगी में अकेले होना स्वतंत्रता का अनुभव भी लेखक को करा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेखक ने उस रात्रि में क्या किया या वह और क्या कर सकता था। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज। आप ले सकते थे कोई भी कोना, यू चूज या विच यू चूज, जिसको आप चुने, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। और एक एक करके बारी बारी से आप चाहें तो सारे के सारे कोनों में बैठ सकते हैं। जैसा हमें पता है, एक बोगी में बहुत सारे खिड़कियां होती हैं। उन खिड़कियों में यदि चाहता लेखक तो एक एक करके हर खिड़की में जाकर के बैठ सकता था। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं, एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई से, यानी पांव पसार करके, ऑन द कुशंस, गद्दी पर, आप गद्दी पर पांव पसार करके लेट सकते हैं, एंड और एंजॉय, आनंद उठा सकते हैं, द ब्रेकिंग, तोड़ने का, द रेगुलेशंस, नियमों का, और नियमों को तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और आप संभवतः डोरा नामक प्रावधान का हृदय भी तोड़ सकते हैं। डोरा का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रिम एक्ट। यह ब्रिटिश सेना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता था और इसका प्रयोग करके बहुत ही ज़्यादा सख्ती से नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। डोरा को भी यह पता नहीं चलेगा कि उसकी आत्मा या उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। अर्थात यह कानून भले ही कितना सख्त क्यों ना हो, ब्रिटिश सेना इस कानून को कितनी शक्ति से क्यों ही ना लागू कराती हो, लेकिन लेखक कह रहा है कि चूंकि वह ट्रेन की बोगी में अकेला है, तो उसके द्वारा ब्रिटिश सेना के लगाए गए सख्त से सख्त नियम को तोड़े जाने पर भी कोई सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वह बोगी में अकेला है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, और जब कोई देखेगा ही नहीं तो वो कितना ही सख्त प्रावधान, यानी डोरा जैसे सख्त प्रावधान को भी तवज्जो न दे, उसका भी उल्लंघन कर दे, तब भी उसको कोई सज़ा नहीं हो सकती। अर्थात जैसा कि उसने पहले कहा कि वह खेले, नाचे, गाए और पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ भी कर रहा है, तब भी उसको सज़ा नहीं हो सकती। यहाँ तक कि डोरा कानून भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। या डोरा को भी पता नहीं चलेगा दैट कि हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप यहाँ तक कि डोरा से भी बच सकते हैं। लेखक आगे क्या कहता है? ऑन दिस नाइट, इस रात्रि में, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी, कुछ भी, ऑफ दीज, इन थिंग्स, चीज़ों में, उस रात्रि मैंने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की। लेखक ने बड़े उत्साह से बताया कि वह क्या क्या कर सकता था, लेकिन फिर वह बताता है कि इनमें से उसने कोई भी कार्य नहीं किया। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जिसको सुन करके आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो, वह कोई भी कार्य उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? दे
डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि वे मुझे सूझे ही नहीं, वे मेरे मस्तिष्क में आए ही नहीं। वाट जो कुछ आई डिड मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी बहुत अधिक सामान्य था। जो कुछ मैंने किया वह बहुत अधिक सामान्य था। व्हेन जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर मेरा अंतिम सहयात्री हैड गॉन चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर मैंने समाचार पत्र को रखा, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स अपनी भुजाएं फैलाई, एंड माई लेग्स और पैरों को फैलाया अर्थात अंगड़ाई लिया, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से और खिड़की से बाहर देखा, ऑन द काम समर नाइट उस शांत ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में, थ्रू विच जिससे आई वॉज जर्निंग जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग मैंने गौर किया, द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे धीमी धीमी जो मध्यम पड़ी हुई यादें थी ऑफ डे दिन की, दैट स्टिल लिंगर्ड जो अभी भी स्थिर थी, इन नॉर्दर्न स्काई उत्तरी आकाश में, जो अभी भी उत्तरी आकाश में स्थिर थी। अर्थात सूर्यास्त का समय हो रहा था और सूर्य जो था वह पीलापन लिए हुए था और ये उत्तर की आकाश की ओर लगभग दिख रहा था। क्रॉस्ड द कैरिज मैंने उस कैरिज को बोगी को दूसरे छोर में गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो और लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ द अदर विंडो दूसरी खिड़की से और दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट सिगरेट मैंने सिगरेट जलाई, सैट डाउन बैठ गया, एंड बिगैन और शुरू कर दिया, टू रीड पढ़ना अगेन फिर से, और मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉच देन इसी समय यानी कि यही वो समय था दैट कि आई बिकेम अवेयर मैं सजग हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर मेरे सहयात्री के बारे में। यही वह समय था जब मैं अपने सहयात्री के बारे में सजग हुआ। ही वह कौन है? मस्किटो, जिसके बारे में अभी आगे वर्णन करेगा। केम आया, एंड सैट और बैठ गया, आर माई नोज मेरी नाक पर। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of the wingy, nippy, intrepid insects. वह एक पंखदार, डंक चुभोने वाला, निडर कीड़ा मकोड़ा था। That we call जिसे हम कहते हैं वेगली स्पष्ट रूप से मस्किटोज मच्छर, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। जैसा कि मैं पता है लेखक जब अपने स्थान पर आकर के बैठा हुआ था और पेपर पढ़ रहा था, तभी निडर और पंखदार कीड़ा मकोड़ा या यूँ कहिए इंसेक्ट पतंगा कीट आकर के लेखक की नाक पर बैठ गया। स्वाभाविक सी बात है, जैसा स्वाभाविक रूप से कोई भी करता है, लेखक ने भी वही किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज मैंने फ्लिक्ड हिम भगाया, ऑफ दूर, माई नोज मेरी नाक से, मैंने उस मच्छर को अपनी नाक से दूर भगाया। एंड और ही मेड अ टूर उसने एक यात्रा किया, ऑफ द कंपार्टमेंट बोगी की, उस डिब्बे की, इन्वेस्टिगेटेड इट्स डायमेंशंस इन्वेस्टिगेट किया, जांचा, परखा, इट्स डायमेंशंस इसकी लंबाई की और चौड़ाई को, विजिटेड ईच विंडो हर खिड़की तक गया, फ्लटर्ड राउंड द लाइट फ्लटर्ड फड़फड़ाया, राउंड द लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया, डिसाइडेड और अंततः उसने तय किया, दैट कि देयर वाज नथिंग कि कुछ भी नहीं था, सो इंटरेस्टिंग इतना रुचिकर, एज जितना कि, दैट लार्ज एनिमल जितना कि वह विशाल सा प्राणी, इन द कॉर्नर कोने में बैठा हुआ, जितना कि वह विशाल सा प्राणी जो कि कोने में बैठा हुआ था। केम और ऐसा उसने सोच करके क्या किया, केम आया, एंड और हैड लुक एट माई नेक और मेरी गर्दन पर बैठ गया। अर्थात मच्छर ने यहाँ वहाँ घूमा, मच्छर ने पूरा बोगी को देख लिया, लाइट के पास हो लिया, लेकिन उसको उस मच्छर को आनंद आया
लेखक में, और ऐसा सोच करके मच्छर लेखक की गर्दन पर बैठ गया। जैसा कि स्वाभाविक है, मच्छर है, छोटा प्राणी है। लेखक के मन में विचार आता है, क्यों मैं इसको मारूं? वह है एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है, आई फ्लिड हिम ऑफ अगेन। मैंने फ्लिड हिम ऑफ उड़ा दिया, अगेन फिर से, मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह स्किप्ड अवे भाग गया, दूर, बच करके भाग गया। ही स्किप्ड अवे, वह बच करके भाग गया। टुक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, टुक लिया, अनदर दूसरा, जांट छोटा सा, राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया, रिटर्न लौटा, एंड और सीटेड बैठा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, इम्पुडेंटली धृष्टतापूर्वक, ऑन द बैक पीछे, ऑफ माई हैंड मेरे हाथ के। अर्थात जब मैंने उसको फिर से भगाया तो वहाँ से बच करके भाग गया। एक छोटा सा एक राउंड लगा करके कंपार्टमेंट में, चक्कर लगा करके कंपार्टमेंट में वह फिर से आया और बड़ी ही धृष्टतापूर्वक वह मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गया। इट इज एनफ, बहुत हुआ, आई शेड, मैंने कहा बहुत हुआ। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की सीमाएं होती हैं। अर्थात अब लेखक का पारा चढ़ गया, उसको अत्यधिक गुस्सा आया, क्योंकि मच्छर बार बार उसको परेशान कर रहा था, उद्वेलित कर रहा था, गुस्सा दिला रहा था। और अब की बार लेखक ने कह दिया, इट्स इज इनफ, बहुत हुआ, उदारता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस, 2 बार, यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें चेतावनी दी गई, तुम्हें 2 बार मैंने चेतावनी दी, दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, क्या चेतावनी दी? कि दैट आई एम, मैं हूँ, समवन कोई, इन पर्टिकुलर विशिष्ट, अर्थात मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ। और क्या कहा? दैट कि माई, मेरा, ऑगस्ट पर्सन, शाही जो व्यक्तित्व है, रिसेंट्स, ये नापसंद करता है, द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, गुदगुदाने वाली धृष्टता को, ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की। अर्थात मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो शाही व्यक्तित्व है, यह गुदगुदाने वाली धृष्टता को नापसंद करता है। और ऐसा कह करके लेखक ने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि मैं इसको सजा दूंगा। तब वो क्या कहता है? आई एज्यूम, मैं धारण करता हूं, द ब्लैक कैप, काली टोपी, आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यह मांग है, एंड और द कोर्ट, और जो न्यायालय है, अवार्ड्स इट, इसको जो है वो प्रदान करता है। द काउंट्स, जो काउंट्स है यानी आरोप है, अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ, आर मैनी, बहुत है। लेखक मच्छर को अनावश्यक रूप से बिना गलती के दंडित नहीं कर रहा, बल्कि उसके खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दायर कर रहा है, अर्थात उसके खिलाफ बाकायदा आरोप निर्धारित कर रहा है। क्या कहता है? यू आर वैग्रेंट, पहली बात, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूजेंस, मैं एक आम जनता हूं और तुम जनता के लिए परेशानी का सबब हो, परेशानी का कारण हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और ट्रेन में यात्रा कर रहे हो लेकिन टिकट नहीं है, यानी कि बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। और तो और, यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मेरा मांस खाने या खून पीने का कूपन भी नहीं है। उस समय ब्रिटेन में जो भी व्यक्ति मांसाहार करना चाहता था तो उसको एक प्रकार के कूपन की आवश्यकता भी होती थी, लेकिन मच्छर को इस प्रकार का कूपन मिलना संभव नहीं था। तो लेखक कहता है कि तुम मेरा खून चूस रहे हो और इस प्रकार से तुम नियमों का, ब्रिटेन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। फॉर दीज, ये तो तुम्हें कुछ आरोप बताए गए हैं, इनके लिए, एंड मैनी अदर, और कई और दूसरी मिसडिमीनर्स, अवैधानिक
कार्य। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। फॉर दीज, इन अपराधों के लिए, एंड मैनी, और कई अन्य, मिसडिवीनियर्स, अवैधानिक कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक, मैंने मारा, ए स्विफ्ट, एक तेजी से, लेथल, जोरदार, ब्लो, मुक्का, विद माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ से, मैंने एक जोरदार मुक्का अपने दाएं हाथ से मारा। ही डॉज्ड, वह धूर्ततापूर्वक बच निकला, द अटैक, उस आक्रमण से, विद एन इंसॉलेंट ईज, अत्यधिक आसानी से, वह अत्यधिक आसानी से उस अटैक से, उस आक्रमण से, मेरे हमले से बच निकला। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे अपमानित सा महसूस कराया, जिस कारण से लेखक को अपमान की अनुभूति हुई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउस्ड, मेरा व्यक्तिगत जो अहम था वह जाग गया, अर्थात मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। आई लंग्ड, मैं लपका, एट हिम, उसकी ओर, विद माई हैंड, मेरे हाथों से, मैं उसकी ओर मैं अपने हाथों से लपका, विद माई पेपर, पेपर के साथ में लपका। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी गद्दी से अपनी जगह पे उछला, एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर, और मैंने लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया, टैक्टिक्स, जो तकनीक थी, ऑफ फेलाइन कनिंग, अर्थात बिल्ली जैसी चालाकी वाली, मैंने बिल्ली जैसे चालाकी वाली तकनीक को अपनाया। वेटिंग, इंतजार किया, टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक कि वह उतर नहीं जाता। अप्रोचिंग, पहुंचा, विद अ हॉरिबल स्टेल्थनेस, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चुपचाप हो करके, और क्या किया, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, स्ट्राइकिंग, मैंने मारा, विद अ सडन, अचानक, एंड टेरिबल, और भयावह, स्विफ्टनेस, गति से। अर्थात लेखक कहता है कि मैंने सारी तकनीकें अपनाई, मैं सीट से कूदा, मैंने लैम्प के चारों ओर उसको पीछा किया, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई, उसके नीचे उतरने का या उसके बैठने का इंतजार किया, उसके पास बहुत ही चुपचाप तरीके से मैं गया, और अचानक और भयंकर गति के साथ में मैंने उस पर हमला किया। अर्थात लेखक उसकी जान लेने पर बिल्कुल आमादा था, वो चाह रहा था कि उस मच्छर का जीवन समाप्त कर दे।